हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम देख रहे हैं बीबीए, बीसीए, सीईटी। अगर आप बीबीए, बीसीए, सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको आज भी प्रॉब्लम आ रही क्योंकि 8 ही दिन बाकी है और 8 दिन में क्या करना है और कैसे करना है, और उसमें सबसे दिक्कत वाली प्रॉब्लम है एरिथमेटिक रीजनिंग, क्योंकि एरिथमेटिक रीजनिंग पे 15 क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको अगर फॉर्मूला पता नहीं, ट्रिक्स पता नहीं, टेक्निक्स पता नहीं तो प्रॉब्लम होगा। सो हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो में एरिथमेटिक के सभी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करेंगे ताकि आपको फाइनल एग्जाम में एरिथमेटिक में से आउट ऑफ 15 10 से 12 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। जी हाँ, वी आर गोइंग टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ ट्रिक समझनी है, फॉर्मूला समझना है, मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं ये देखना है। अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए मेरे पहले, अगर आपको सॉल्व करना है, जस्ट पॉज द वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, गूगल फॉर्म की मैंने लिंक देके रखी है, वो लिंक आप ओपन करो। ऑल 40 क्वेश्चंस विल बी ओपन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। आप वो टेस्ट जैसा सॉल्व करो, कितना स्कोर आता है वो देखो। बाद में वहाँ पे करेक्ट आंसर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन करेक्ट आंसर किस तरह से मैंने निकाला है फिर से आ जाओ और वीडियो देख लो। सो इट विल बी ईजी। आपको समझ में आ गया? यस। सो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में हो। सो करें शुरुआत, चलो। सो हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने रखे, कम से कम ऐसे समझो कि 8 से 10 टॉपिक्स हम कवर करने वाले, और उतने ही टॉपिक्स तो हमें सिलेबस में है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 8,000 लेंड फॉर 2 years एट 4% पर एनम। सो सबसे पहले यू मस्ट नो फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से पहले समझ लो। ये सम दी है, दिस सम मीन्स नथिंग बट ए प्रिंसिपल फॉर 2 years। 2 years, दिस इज नंबर ऑफ ईयर्स n। कुछ लोग यहाँ पे t भी सिंबल डाल सकते हैं, हम n यूज करने वाले। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4, दैट इज अ r। so what is the formula of simple interest? simple interest is equal to PRN upon 100। so P की प्राइस यहाँ पे दिए, प्रिंसिपल इज 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट एन 2 years अपॉन 100। 2 0 हमने कट कर दिए। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 80 मल्टीप्लाइड बाय 8, 640। आंसर इज 640। क्लियर है? सो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRN अपॉन 100। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 8,000 लेंड फॉर 2 years एट 7.5 पर एनम। अभी यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पॉइंट में दिया है। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट में दिया है तो किस तरह से करना है, नॉट टू वरी। व्हाट इज द फॉर्मूला? यस, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अगर आप मेरे पहले सॉल्व कर रहे हो तो वीडियो पॉज कर दो, PRN अपॉन 100। सो प्रिंसिपल अमाउंट है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%, मल्टीप्लाइड बाय एन है 2 अपॉन 100। एग्री? सो 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 15। आपको 7.5, 7.5 मतलब 7.5, 7.5 का 2 गुना 15। सो ये 2 0 उड़ा दे, ये 2 0 उड़ा दिए। 80 मल्टीप्लाइड बाय 15, सो 15 8 जा 120, ये 0 ले लिया, आ गया आंसर 1200। यस, पहले ऑप्शन है 1200। क्लियर है? व्हाट इज द अमाउंट पेबल? क्या पूछा है? अमाउंट पेबल पूछा है। आप बोलोगे सर अभी अमाउंट पेबल पूछा है तो क्या करना है? कुछ प्रॉब्लम नहीं, अमाउंट पेबल पूछा है इसका मतलब हमें अभी अमाउंट निकालनी है। सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना है, नो प्रॉब्लम। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये मिल जाएगी हमें अमाउंट। यस, सो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। क्या है? प्रिंसिपल PRN
आप बोलोगे सर अभी ये 2 1.5 ऐसे, सो इसको करते कैसे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और वो ऊपर वाला रिमाइंडर, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 प्लस रिमाइंडर 1 5 डिवाइजर एज इट इज, सो ये रहा 5/2, सो ये रहा 5/2, ये 100 एज इट इज हम लिखने ही वाले हैं। सो ये 2 0 हटा दिए, ये 2 0 हटा दिए, करेक्ट। 2 5 10, so 45 multiplied by 5 multiplied by 25, so 45 multiplied by 25 करके देखो कितना आ रहा है, यस 25 5 कितना 125, यस सर 5 ले लिए, कैरी को चला गया 12, 25 4 100 112 112, सो 1125 1125, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, पूछा क्या है, अमाउंट पूछिए सर। सो इसका मतलब है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है 4500, इसमें 1125 ऐड कर दिए, सो ये 25 ये 6 5625 5625। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछते तो ये आंसर आता, हमें उन्होंने पूछी अमाउंट, सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं प्रिंसिपल में, मिल जाएगी हमें अमाउंट। सो क्वेश्चन बारीकी से पढ़ो, वेदर दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट अमाउंट और वेदर दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum fetched a simple interest of rupees 1350, क्या पूछा है, a simple interest, this is given simple interest, rate of interest R is given 5%, N is given 3%, and what is asked, what is the sum, P is asked। आप बोलेंगे सर हमें तो आपने सिर्फ SI का फॉर्मूला बताया सिंपल इंटरेस्ट का, सो अभी प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला सिंपल है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय N, रहेगा ध्यान में। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 R मल्टीप्लाइड बाय N। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1350 मल्टीप्लाइड बाय 100, R कितना देके रखा है सर, R देके रखा है 5, N कितना देके रखा है 3, यहाँ तक एग्री, यस सर। चलो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो ये हम लेके आए 20, कोई शक कोई नहीं, इसको भी कर लो, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, एक बाकी है 3 5 ज़ा, सो आ गया आपका 450 मल्टीप्लाइड बाय 20, 450 मल्टीप्लाइड बाय 20, सो 9000, हाउ मच 9000, सो प्रिंसिपल है आपकी 9000, बी इज ऑलरेडी गिवन। सो इस तरह से हम प्रिंसिपल निकालते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय N। क्लियर है, चले नेक्स्ट, क्या पूछा है, a sum fetched a simple interest, once again simple interest is given at the rate of 4%, रेट भी दिया है, 6 मंथ्स पीरियड दिया है, 6 मंथ्स, अभी पीरियड 6 मंथ्स में दिया है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। अगर आप ईयर में कन्वर्ट करते तो आपको 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स 12, सो ये रहा आपका 6/12, ये क्या रहा मंथ रहा। क्लियर है, हाँ। सो क्या है फॉर्मूला, सम पूछा, सो प्रिंसिपल का फॉर्मूला में ऑलरेडी पता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 R मल्टीप्लाइड बाय N, एग्री है, यस। सो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे देख ही रखा है 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, R दिया है 4 और ये हमारा आ रहा है 6/12, एग्री।
4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। करेक्ट है। सो आप बोलोगे सर 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1000 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 500 या 5000? अरे 10,000 अपॉन 2, 1000 है, 10,000 अपॉन 2 5000। सो आंसर आ गया हमारा 5000। क्लियर है? हाँ। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 10,000, 10,000 का हाफ करके आंसर हमारा आ गया 5000। क्लियर? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अशोक बोरोड a sum of rupees 1650 from Ramesh at the rate of 8%. He returns the money after 1 year and 6 months. So आप बोलोगे सर 1 year and 6 months. So 6 months हमने कैसे लिखे थे सर? 6 months हमने ऐसे लिखे थे 6/12. So 6 1 जा 6 2 जा। सो इसका मतलब इस तरह से हम लिखेंगे। क्लियर है? इसको भी कन्वर्ट कर लो। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 प्लस 1 3/2, 3/2। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 3/2 में। सो एन भी मिल गया हमें। हाउ मच हैड ही पेड टू द रमेश? वो रमेश को कितना पे करेगा? मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। वेरी गुड। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? सो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 1650। पी आर हमारे पास है 8, एन हमारे पास है 3/2 डिवाइडेड बाय 100। एग्री है? एक जीरो निकाल दिया, एक जीरो निकाल दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। क्लियर है यहाँ तक? इसको और कम कर लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 33 आ गया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। सो इसका मतलब 33 मल्टीप्लाइड बाय 6, 33 मल्टीप्लाइड बाय 6। सो कितना आ रहा है? 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 प्लस 119। सो आप बोलोगे सर ये अमाउंट थी और ये अमाउंट आ गई। सो इसकी टोटल कर लो 8। करेक्ट है? 9 प्लस 5 14, एक दे दो, 6 प्लस 7 प्लस 1 8, 1848, 1848। कैसे निकाला हमने? ये रहा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमें मिल गई टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट अशोक रिफंड करेगा रमेश को आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 year and 6 months। क्लियर है? चलो, कैलकुलेट द टाइम इन विच, कैलकुलेट द टाइम इन विच क्या दिया है? कैलकुलेट द टाइम इन विच हमें क्या कैलकुलेट करना है? इन विच 1250 बिकम 1375, मतलब 1250 बनेंगे 1375। सो इसका मतलब इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। एग्री है? सो ये रहा 5, ये रहा 2, ये रहा 1। इसका मतलब 125 ये क्या रहा? यस 125 ये क्या रहा हमारा? ये कैलकुलेट द टाइम इन विच, ये रहा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा हमारा प्रिंसिपल, ये रहा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उन्होंने क्या पूछा है? कैलकुलेट द टाइम। एन इज आस्क। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एन? एन इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 पी मल्टीप्लाइड बाय आर। ये रहा फॉर्मूला टाइम निकालने का। आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट हमने इस तरीके से निकाला, 1250 1375 बनेंगे, इसका मतलब 125 ऐड हो रहे हैं। एग्री है? सो 125 ये सिंपल इंटरेस्ट रहा मल्टीप्लाइड बाय 100, 1250 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4। यहाँ तक एग्री हो? वेरी गुड। ये जीरो हटा दिया, ए जीरो हटा दिया। एग्री?
ए 0 हटा दिया, ए भी 0 हटा दिया। आप बोलोगे सर 125 तो कैंसिल हो रहे, वेरी गुड। 10/4 इसको भी कम कर देते हैं, नो दिक्कत। 2 5 जा 2 4 जा 5/2, 5/2 है क्या? 5/2 है ना, 5/2 ये कैसे लिखते ये भी बता देता हूं मैं। 5/2, 2 जा 4, करेक्ट है। सो डिवाइजर है 2, रिमाइंडर है 1, कोशंट है 2, इस तरह से लिखते हैं। ये रहा आपका डिवाइजर, ये रहा आपका रिमाइंडर और ये रहा आपका कोशंट। कोशंट रिमाइंडर डिवाइजर, कोशंट रिमाइंडर डिवाइजर, यही 5/2 हमने इस तरह से लिखा 2 1/2, 2 1.5 ईयर। क्लियर है? चले नेक्स्ट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। सो आप बोलोगे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 1/2 क्या कहा था मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। 7 2 जा 14, ऊपर वाला रिमाइंडर मतलब 15/2, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 15/2 मतलब 1 एंड द सेम, 7.5। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सो पी है हमारा 5000। आर, आप बोलोगे सर आर तो हमने अभी लिखा 15/2 मल्टीप्लाइड बाय एन है हमारा 3 और डिवाइडेड बाय 100। एग्री यहां तक? सो ये 2 0 हटा दिए, ये 2 0 हटा दिए। क्लियर? हाफ कर दे इसको 25। सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 15, 3 जा कितना 45। करो इन दोनों का कैलकुलेशन, कितना आ रहा है ये भी कर लेते। 25 5 जा 125, 12 चले गए कैरी को। 25 4 जा 100 प्लस 12 1125, उतना ही पूछा नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पूछा। सो सिंपल इंटरेस्ट इज 1125। क्लियर? यहां तक कुछ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। एट व्हाट रेट, ओके अभी रेट पूछा है। एट व्हाट रेट अ सम ऑफ ₹6,000 प्रिंसिपल will amount to 7,800, 6,000 बनने वाली 7,800, मतलब कितने बढ़ रहे रे 1,800। तो ये क्या रहा सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपके 6,000 बन रहे 7,800, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको ऐड हो रहा है 1,800। नंबर ऑफ ईयर्स दिए है 5, सो एन की वैल्यू पता है और हमें पूछा है रेट मतलब आर, वही सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय पी और एन। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला, दोनों का डिफरेंस मतलब 1,800 मल्टीप्लाइड बाय 100, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 6,000, एन नंबर ऑफ ईयर्स दिए यहाँ पे 5। क्लियर है? आप बोलोगे सर ये 2 0 हटा दो, ये 2 0 हटा दो, ये भी एक हटा दो, ये भी एक हटा दो। आप बोलोगे सर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऊपर 2 लेके आओ। आप बोलोगे सर 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6। आर है तो परसेंट लगेगा, यस 6%, ऑलरेडी ऑप्शन इज गिवन। यहां तक क्लियर है? वन मोर क्वेश्चन जो जुड़ा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट से, इसलिए मैंने वन मोर क्वेश्चन का, और तो वैसे 30 क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन अमाउंट एट द रेट ऑफ, ओके एन्युअली इन 4 years इज 150। सो आपको सिंपल इंटरेस्ट देके रखा है 150। क्लियर है? नंबर ऑफ ईयर से 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 614। यस आपको ध्यान में आ गया, 6 4 जा 24 प्लस रिमाइंडर 125/4।
4, इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने। 6 4 जा रिमाइंडर प्लस 1, 25/4। क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट, इसका मतलब हमें प्रिंसिपल ढूंढना है। सो क्या है फॉर्मूला? वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, SI मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय N। SI हमने निकाला है 150 मल्टीप्लाइड बाय 100, R रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला है 25/4 मल्टीप्लाइड बाय N कितना है? 4, 4 4 कैंसल, 25 4 जा 100, सो 150 मल्टीप्लाइड बाय 4 600, 15 4 जा 60, 0 ऐड कर दिया 600, यस 600। फाइंड अमाउंट, अमाउंट हमें मिलेगी 600। सो सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। सो इसका भी एक शॉर्टकट ध्यान में रखो। क्या है शॉर्टकट? ये अल्टीमेटम ध्यान में रखो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, चलो सबसे आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, मार्कर ही नहीं चूज किया है, ओके। चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय N अपॉन 100। इस तीनों में से कौन सा भी एक कैलकुलेट करना है तो हमें पता है ये मल्टी क्रॉस हो जाएगा, इसमें से 2 नीचे आएंगे। सो इसका मतलब अगर समझो आपको P निकालना है, सो SI मल्टीप्लाइड बाय 100, इस P में से बचे कौन से? R और N। आप बोलोगे सर हमें R निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, SI मल्टीप्लाइड बाय 100, सर R निकालना है, बचे कौन से? P और N। आप बोलोगे सर हमें N निकालना है, नो प्रॉब्लम, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, N चला गया, मतलब बचा क्या? P और R। आ गया शॉर्टकट ध्यान में। सो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लो, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखो PRN 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 क्रॉस में हमेशा साथ में आते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट जो हमने डिवाइड किए थे 100 से, SI मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये रहा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स। ये फॉर्मूला अगर आपने ध्यान में रख लिया, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट का काम अपना खत्म। और हमें ऑलरेडी पता है सर सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आपको ये टोटल अमाउंट मिल जाएगी। सो वन मोर फॉर्मूला। सो सिंपल इंटरेस्ट के मार्क्स पक्के आ गए ध्यान में? यस, वेरी गुड। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी नया टॉपिक ऐड हो गया, आपको ध्यान में आ गया होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 15,000, सेम प्रिंसिपल अमाउंट है, 10% पर एनम सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 ईयर्स सर ये n की वैल्यू है। सो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है, फॉर्मूला हमें अमाउंट का मिलता है। सो अमाउंट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n नंबर ऑफ ईयर्स। सो प्रिंसिपल है हमारे पास 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R कितना है? R है हमारा 10 अपॉन 100 और n की वैल्यू है 2, मतलब स्क्वायर, 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन करना होगा। सो सबसे पहले इसको समझ लो, सेम 100 1 जा 100 प्लस 10, 110 अपॉन 100। सो इसको कैसे लिखा जाएगा? 110 अपॉन 100, इसका स्क्वायर है, मतलब फिर से 110 अपॉन 100। ये समझ में आ गया? सो हमेशा ध्यान में रखो, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं यहाँ पे। अगर समझो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर आपको अमाउंट निकालनी है, अगर आपको 10% दिया है, सो इसकी जगह पे हम डायरेक्टली लिखेंगे 110 अपॉन 100। अगर 9% है तो 109 अपॉन 100, अगर 8% है तो 108 अपॉन 100, 7% तो 107 अपॉन 100। ये तरीका है, ये सिंपल तरीका है। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम? पक्का? ओके। सो ये हमेशा ध्यान में रखो, ये शॉर्टकट ट्रिक है, मतलब इतने बार मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कम से कम समय में आंसर निकालना है, तो ये पता होना जरूरी है। सो 2 0 निकाल दिए,
2 जीरो निकाल दिए। आप बोले सर ये एक जीरो भी हटा दो, ये एक जीरो भी हटा दो, ये एक जीरो हटा दो, ये एक जीरो हटा दो, करेक्ट है। हाँ, सो क्या बचा? 15 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11, सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 121। कैसे निकाला 121? कैसे निकाला? किस तरह से निकाला? पक्का? ओके। कुछ गड़बड़ हो गई? यस, गड़बड़ हो गई। एक जीरो बाकी यहाँ पे यहाँ पे एक जीरो बाकी है, इसका मतलब इसको 150 करना पड़ेगा। हाँ, 150 मल्टीप्लाइड बाय 121, 150 मल्टीप्लाइड बाय 121 कितना आ रहा है आंसर? यस, निकाला किसी ने? यस सर, 18,150। पक्का? यस, 18,150। एक जीरो छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने क्या पूछा है, मैंने पहले ही आपको बताया, उन्होंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है और हमने निकाला है अमाउंट। सो आप बोलोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सिंपल है यार, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 18,150 माइनस 15, सो 3150, 3150। क्लियर है? आंसर इज 3150, 3150। क्लियर? वेरी गुड। सो फॉर्मूला समझ में आ गया? यस। चलो नेक्स्ट, ये भी सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भी मजा आने वाला है नो डाउट। फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है। प्रिंसिपल अमाउंट देके रखिए 5,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखे रखा है 9% और ईयर देखे रखे 2। सो आप बोलेंगे सर अभी आपने शॉर्टकट बताया था 5,500 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट है? 9% है। सो इसका मतलब 109 अपॉन 100, 2 है तो 2 बार करो, अगर 3 साल होते तो और एक बार करते हम 109। सो ये 2 जीरो चले गए, ये 2 जीरो चले गए। 55 मल्टीप्लाइड बाय 109 मल्टीप्लाइड बाय 109 अपॉन 100। करो कैलकुलेशन करो, आप कैलकुलेशन करो, मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, तो आप सिर्फ कैलकुलेशन करो क्योंकि ये आपका काम है एग्जाम में। कितना आ रहा है? यस, 6,5,3,4,5,5। वेरी गुड, अपॉन 100, 2 जीरो हटाने के लिए ये पॉइंट देना पड़े। एग्री? सो अमाउंट आ गई 6,534.55। इसमें से प्रिंसिपल हटा दो 5,500, सो ये 0.55 एज इट इज, ये 34 एज इट इज, ये 5 में से 5 0, ये यस 1,034.55, 1,034.55। क्लियर? सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नथिंग इज। फॉर्मूला फिर से एक बार बताता हूं, क्या है फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हाँ, अरे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 एन। सो मैंने आपको तरीका बताया था, अगर यहां पे 10 है तो 110 अपॉन 100, 9 है तो 109 अपॉन 100, 8 है तो 108 अपॉन 100, और ये निकलेगी आपको अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? चलो अब यही सॉल्व किया ना? यस। 13 क्या दिया है? 80 दिया है, सो 108 अपॉन 100। वेरी गुड। बोरोज प्रिंसिपल अमाउंट 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, हाउ मच अमाउंट विल ही रिफंड आफ्टर 2 years? अमाउंट ही पूछिए, काम ही खत्म है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, अमाउंट पूछी है। सो आप बोलेगे सर 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, क्योंकि 2 साल है, 3 साल होते और एक बार हम लिखते हैं। आप बोलेगे सर ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये एक जीरो, ये एक जीरो, सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 108, 108 अपॉन 10। करो तो कैलकुलेशन, कितना?
13,996, 13,996, वेरी गुड। एक जीरो हटाने के लिए यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। है क्या आंसर? 13,996.80। यस, पहला ही ऑप्शन आपको दे के रखा है। क्लियर है? चलो, ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, क्या दिया है? ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, सम ही नहीं दी है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 50। इसका मतलब SI पता है, R पता है, N पता है। सो प्रिंसिपल निकाल लेते, आसान हो जाएगा। सो निकाल लो प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाइड बाय 100 RN। सर प्रिंसिपल पता नहीं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 50 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन R कितना है? 5%। N कितने साल है? 2 साल है सर। बस। सो आप बोलोगे सर ये 10 कर लेते हैं, इसको 50 कर लेते हैं। सर प्रिंसिपल आ गई 500। 500 पे सिंपल इंटरेस्ट, 500 प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट है 50। सवाल क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। यस सर। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें मिल गई 500 मल्टीप्लाइड बाय कितना है परसेंट? 5%। सो आप बोलिए सर अपने शॉर्टकट बताया था हमें 105 मल्टी डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो हटा दो। क्लियर है? सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइडेड बाय 100। करो कैलकुलेशन, कितना आ रहा है कैलकुलेशन? कितना? 55,125। वेरी गुड। 55,125 डिवाइडेड बाय 100। सो ये 2 जीरो हटाने के लिए यहाँ पे पॉइंट देना जरूरी है। सो कितनी आई अमाउंट? प्रिंसिपल माइनस कर दो। यस सर, प्रिंसिपल माइनस कर दो। सो प्रिंसिपल है 500। सो आप बोलेगे सर 51 रुपीज एंड 25 पैसा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 50 रुपीज। डिफरेंस पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपीज, कंपाउंड इंटरेस्ट 51.25, ₹1.25 फरक आहे 1.25। यस, जस्ट 1 रुपीज और 25 का डिफरेंस है कंपाउंड में और सिंपल में। हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकाली, हमें सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी पता था। हमने क्यों निकाली प्रिंसिपल अमाउंट? क्योंकि हमें CI निकालना था। हमने अमाउंट निकाल के CI भी निकाल लिया। दोनों का डिफरेंस सिर्फ ₹1.25 है। समझ लो। वेरी गुड। चल आगे जाएंगे। अभी क्या दिया है आगे? व्हाट इज रेशियो बिटवीन 12 आवर्स एंड 1 डे? ये तो सिंपल है यार, नथिंग इज डिफिकल्ट इन दैट। आप बोलोगे सर ये किस तरह से करना है? सिंपल है। ये अगर डेज में है तो इसको डेज में कन्वर्ट कर लो। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। सो 12 आवर्स अपॉन 24 आवर्स, 12 1 12, 12 2 24, 1:2, 1:2। यस, 1:2। Simple. 12 ones are 12, 12 twos are 24. So 1:2 is the ratio. Got it? चलो, सो ये रेशियो प्रपोर्शन शुरू हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इन अ कॉलेज 600 स्टूडेंट्स। कितने? 600 स्टूडेंट्स। हाँ, इसको थोड़ा सा बाजू कर लेते। चलो, 600 स्टूडेंट्स appeared in the exam, आउट ऑफ विच 450 पास्ट। पास कितने हुए रे? 450। रेशियो पूछा है नंबर ऑफ पास नंबर ऑफ फेलियर। अगर टोटल स्टूडेंट 600 थे और पास हुए 450, इसका मतलब फेल हुए 150। अब बोले सर कहाँ से लेकर आए 150? 600 माइनस 450 150, और इसका ही रेशियो पूछा है। 0 0 चले गए, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 3:1 is the ratio, 3:1 is the ratio। क्लियर? मतलब रेशियो सिंपल है? डेफिनेटली रेशियो और भी सिंपल है। रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय A and B
is the same as B and C. So ratio of A and B is exactly equal to B and C. एग्री, मैंने रेशियो लिख लिया, A is to B, B is to C. If B obtain, मार्क्स किसके पूछे? ए के मार्क्स पता है? नहीं पता, सो ए के मार्क्स x. B के मार्क्स पता है? यस, B obtain 84, B obtain 84. C के मार्क्स पता है? C obtain 72. सो आप बोले सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम रेशियो में, वेरी गुड. x मल्टीप्लाइड बाय 72 इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाइड बाय 84. सो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो 84 मल्टीप्लाइड बाय 84, ये जानबूझ के मैंने रखा है ताकि डिवीजन करने में आसान जाएगा. 72 12 के टेबल में दोनों आते हैं, वेरी गुड. 12 6 जा 72, 12 7 जा 84. 6 के टेबल में 64 आता है? यस आता है सर. 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 बचे. यस, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, करेक्ट है. सो 14 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना? 98, वेरी गुड. 14 का टेबल आता है तो सवाल ही नहीं. 14 मल्टीप्लाइड बाय 7 98. सो इसका मतलब ए के मार्क्स रहे 98. क्लियर? रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, हमेशा ध्यान में रखो. दे आर मल्टीप्लाइड इन क्रॉस पोजिशंस. बैट्समैन स्कोर्ड 190 रन्स. बैट्समैन का स्कोर कितना है? 190 रन्स, which included 10 बाउंड्रीज. 10 बाउंड्रीज मतलब 40 रन उसके बाउंड्रीज के है, एंड 6 सिक्सेस है, 6 सिक्सेस है मतलब 36. सो इसका बाउंड्रीज और 6 का स्कोर है 76. What is percentage of his total score did he make by running between the wickets? Running between the wickets इसका मतलब 190 में से 76 हटाने पड़ेंगे. एग्री है? सो कितना? 114. सो 114 रनिंग बिटवीन द विकेट से आउट ऑफ 190, इसका परसेंटेज निकालना है. सो मल्टीप्लाइड बाय 100. आप बोलेंगे सर 1 0 निकाल दो, 1 0 निकाल दो. चलो निकाल दिया. 19 का टेबल आता है? यस आता है सर. 19 1 जा 19, 19 6 जा 114, 19 6 जा. सो 60%, 60%. यस जी हाँ 60%. क्लियर है? $360 gram is what percentage of 3 kilogram? 360 gram is what percentage of 3 kilogram? सर ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, सो इसको भी ग्राम में कर लो ना. 1 kg is equal to 1000 gram. सो 3 kg is equal to 300 gram. हाँ, सो आप बोलोगे सर अभी रेशो क्या पूछा है? रेशो बिटवीन 360 और 3000 या परसेंटेज पूछा है? परसेंटेज पूछा है. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं. सो ये 1 0, ये 3 गए, ये 3 गए. पक्का कुछ गलती हो गई? यस सर. 360 मल्टीप्लाइड बाय 3000 100, ये 2 ही 0 गए, ये 2 0 गए, ये 1 गया, ये 1 गया. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12%. यस, 12% ऑलरेडी गिवन. क्लियर? नेक्स्ट. हाँ, टोटल 40 क्वेश्चंस करने तभी आपका अरिथमेटिक रीजनिंग एक ही वीडियो में कवर होने वाला है, डोंट वरी. ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ पिकनिक. ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 80. उसमें से 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. 80 का 20%, 80 का 20% मतलब 16 आर द गर्ल्स, 16 आर गर्ल्स. बचे हुए बॉयज कितने?
64 बॉयज है, 16 गर्ल्स है। हाउ मेनी गर्ल्स शुड रिप्लेस द बॉयज सो एज टू मेक द बॉयज 70%? अगर बॉयज 70% करने हैं, कितने करने बॉयज? आउट ऑफ 80 में से 70% अगर बॉयज करने हैं, 56 बॉयज करने हैं। फिलहाल कितने हैं बॉयज? 64। सो गर्ल्स कितने ऐड हो जाएंगी? यस, 64 में से 56 निकाल दो, 8 आंसर है। यस 8। क्या पूछा था उन्होंने? फिलहाल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 64। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने? 16। सो अगर ये देखा जाए, अगर ये 20% है, सो इसका मतलब बॉय फिलहाल कितने हैं? 80%। उन्होंने कहा है अगर इनको 70% बनाना है, इसका मतलब अगर इनको 56 बनाए तो गर्ल्स कितने ऐड होगी? आपको गर्ल्स और 8 ऐड हो जाएंगी, तभी तो कितनी बनेंगे? 24 बनेंगी। मतलब आ गया वो 30% बन जाएंगे। 80 का 30% 24। क्लियर? कैसे भी निकालो, 8 गर्ल्स ऐड होने वाली, ये आंसर हमारा आ रहा है। Price of onion has been reduced from rupees 35 per kg to 31.50। सो प्राइस कितनी थी ओरिजिनल? 35 रुपीज। कितनी रिड्यूस हो गई? 35 से 31.50। मतलब कितना कम हुआ रे? 3.5 रुपए। वेरी गुड। 3.50 परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? सो आप बोलोगे सर ये अगर 2 निकालने तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लिकेशन कर लो, पॉइंट दे दो, डिवाइडेड बाय 35। क्लियर है? ये 0 को कुछ वैल्यू नहीं है। 10%। यस 10%। क्लियर? हाँ, सो क्या किया? हाँ, ओरिजिनल प्राइस थी हमारी 35। ओरिजिनल प्राइस थी हमारी 35। प्राइस कितनी हो गई? 31। मतलब डिफरेंस कितने का हुआ? 3.5। सो 35 में से 3.5 कम हो रहा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो जो चेंज हो चेंज अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, हमें आंसर मिल गया 10% चेंज हो रहा है। क्लियर? 12% ऑफ अ सर्टन सम ऑफ मनी, ये थोड़ा सा अलग है। 12% ऑफ अ सर्टन सम ऑफ मनी। सर्टन सम मतलब पता है? नहीं पता। लेकिन परसेंटेज हम कैसे निकालते? सर परसेंटेज हम ऐसे निकालते हैं, वॉट एवर मे बी द अमाउंट, वॉट एवर मे बी द अमाउंट। अभी सम ही पता नहीं। सो हमें एक्स का अगर परसेंट निकालना है, सो एक्स का परसेंट हम कैसे निकालते हैं? हाँ सर 12%, एक्स का 12%। करेक्ट है? सो 12 डिवाइडेड बाय 100, एक्स मल्टीप्लाई 12 डिवाइड, परसेंटेज देकर रखा है सर 43.50। सो 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू 43.50। सो 12x इज इक्वल टू 43.50 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 100 मल्टीप्लाइड कर दिया, इसका मतलब 4350। आप बोलेगे सर 2 डॉट्स देने थे, 1 और 2। हाँ कितना? 3 0। ये 4550 और ये 2 0 मैंने रख दिए। एग्री है? 2 पॉइंट्स देने, इसका मतलब 12x इज इक्वल टू 4350। सो x की वैल्यू मिल जाएगी अबे 4350 अपॉन 12। सर 12 का टेबल आता है? यस सर आता है। 12 3 36, 12 3 36। 43 में से 36 चले गए, कितने बाकी रहे? 36 4, और ये 3 7। वेरी गुड। 12 6 कितना? 72। कितने बाकी रहे? 3, 30 हो गए। 12 2 24, 24 मतलब 6 बाकी है, 0 कर दो। 12 5 60, 362.50 है क्या? यस 362.50।
सो हमने क्या किया, x पता नहीं था लेकिन x का परसेंटेज पता था, तो x की वैल्यू हमने इस तरह से निकाल ली, वही परसेंटेज वाला फॉर्मूला, नथिंग मोर देन दैट। सो ये परसेंटेज का प्रॉब्लम है, तो आपको ध्यान में आ गया। सो इसका मतलब धीरे धीरे हम हर एक टॉपिक कवर करते जा रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। A table was sold at 16% loss. Table was sold at 16% loss. 16% loss, इसका मतलब 100 में से 16 चले गए, 84 हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी, 16% लॉस है ना, तो 16% लॉस, चलो कितना, आप बोल गए सर 3360, ये 2 0 और यहाँ पे हमने कर लिए 84। 12 का टेबल लेना है, कोई दिक्कत नहीं। 12 7 सा 84, 2 करना है, यस। 12 2 सा 24, 6 और 3 7 बचे, बराबर है, 7 बचे, 9 बचे, सॉरी 24 6 9 बचे, सॉरी 9 बचे, यस। 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96, 12 8 ज़ा 96, 3 0 बाकी है, 1 2 3, करेक्ट। 7 4 ज़ा 28, 4000, आंसर इज 4000, ऑलरेडी गिवन। सो हमने क्या किया कि सबसे पहले टेबल वॉज सोल्ड एट 16% फॉर 3360। सो हमें सेलिंग प्राइस पता है, हमें लॉस पता है, 100 माइनस 16 कर दिया, मतलब 84% मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज की वजह से। सो आंसर आ गया हमारा 4000। क्लियर? A man bought 800 oranges. Man bought 800 oranges 560 rupees में, 70 oranges got crushed, 800 में से 70 चले गए। सो आप बोलोगे सर 730 ही बाकी रहे, 70 चले गए तो 730 बाकी रहे। सो 730 ऑरेंजेस, 738 नहीं है, 70 क्रश हो गए। ही सोल्ड रिमेनिंग एट 80 पैसे, 80 पैसे हमें रुपीज में निकालना है। सो 80 पैसे डिवाइडेड बाय 100 हमने कर लिए। सो क्या हुआ, 10 10 10 10, 73 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 3 ज़ा 24, वेरी गुड, कैरी को चले गए 2, 8 7 ज़ा 56 और 2 58। सो कितने मिले भाई साहब को, 584 मिले सर। और कॉस्ट कितनी थी, 560। सो 4 2, सो आप बोलोगे सर 24 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। सो इसका मतलब दोनों में से एक आंसर आएगा, गेन है, लॉस तो नहीं है, गेन है 24 रुपीज़ का। 24 रुपीज़, कॉस्ट कितनी थी 560। क्लियर है? 1 0 हटा दिया, 1 0 हटा दिया। क्लियर है? कौन सा टेबल आ रहा है, 8 का टेबल, नो प्रॉब्लम। 8 3 ज़ा 24, 8 7 ज़ा 56, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, 30/7 है क्या, 30/7 है सर। रिमाइंडर डिवाइजर से लिखते, सो डिवाइजर है 7। सो आपको समझ में आना चाहिए, गेन में डिवाइजर है 7। आप बोलोगे सर 7 यहाँ पे भी, 7 यहाँ पे भी, नो डाउट। 7 4 ज़ा 28, बचे 2, यस सर। कोशंट है हमारा 4, रिमाइंडर है हमारा, सॉरी, रिमाइंडर है हमारा 4, रिमाइंडर है हमारा 4, रिमाइंडर 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर है हमारा 2, कोशेंट है हमारा 4, डिवाइजर है हमारा 7। 7 4 ज़ा 28 प्लस 2, 30/7, 30/7, यस। गेंद रहा, आंसर रहा हमारा 427।
क्लियर, गेन है। सो यहीं पे समझ में आएगा कि गेन है। ये आंसर अगर आप यहाँ पे मैच करते तो अपने आप समझ में आ जाएगा। If the ages of 5 students, if the ages of 5 students, 5 स्टूडेंट्स की उम्र दी है 11, 13, 15, 17, 19। आप बोलोगे सर सभी ऑड नंबर से और एक तरह से बढ़ रहे, इनका एवरेज पूछा है। मिडल मोस्ट नंबर इज द एवरेज विदाउट कैलकुलेशन, मिडल मोस्ट नंबर इज द एवरेज। अगर आप टोटल करते हो 50, 60, 75 अपॉन 5, 15, वन इन द सेम। कैसे भी निकालो, टोटल करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करो, आंसर वन इन द सेम आएगा। और मिडल मोस्ट नंबर ये शॉर्टकट तरीका है, तो हम क्यों लंबे समय पे जाए, क्यों हमारा वक्त बर्बाद करें। एवरेज मार्क्स ऑफ 7 सब्जेक्ट्स इज 75, 7 सब्जेक्ट्स का 75, 7 सब्जेक्ट्स का 75। सो इसका मतलब 7 5 जा 35, कैरी को चले गए 3, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 525। 6 सब्जेक्ट्स का है 72, 6 सब्जेक्ट साइंस छोड़ दिया 72, 6 2 जा 12, कैरी को चला गया 1, 6 7 जा कितना 42 प्लस 1 43। सो 525 और 520 से 432 हटा दो, यस कितना आ रहा है, यस 93। सो 525 माइनस 432, आंसर इज 93। क्लियर। सो इस तरह से आंसर निकला। हमने क्या किया, 7 का टोटल, 6 का टोटल, एक सब्जेक्ट छोड़ दिया, मतलब दोनों का डिफरेंस, मतलब साइंस के मार्क्स 93। क्लियर। चलो नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। कौन से 5 नंबर्स, 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 40 और फिफ्थ नंबर है x, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5। एवरेज देखे रखा है, यस सर 28 देखे रखा है, 28 देखे रखा है। सो नो इश्यू। सो 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 10 90। सो 90 प्लस x इज इक्वल टू 28 5 140। सो x इज इक्वल टू 140 माइनस 90, दैट इज 50। आंसर इज 50। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 थे। सो इन सभी का एडिशन हमें ऑलरेडी एवरेज देखे रखा है। सो डेफिनेटली ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 140 आ गया। ये सभी 90 प्लस x है। सो x निकालना तो 90 उधर माइनस कर दिए, x की वैल्यू हमें मिल गई 50। क्लियर। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स। कितने नंबर से पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब समझ लो कि डिवाइडेड बाय 8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है। चलो नंबर कौन से, 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 5। ओरल अगर एडिशन आपको करनी है तो 12 प्लस 8 20, 4 प्लस 16 20, अब तक हो गए 40 प्लस 10 50 प्लस 6 56 अपॉन 8, 8 7 जा 56, एवरेज है 7। सो ये एडिशन करने का सबसे आसान तरीका है। जो राउंड अबाउट एडिशन होते हैं वो एडिशन ओरली करके चलो, बाकी जो बच्चे उसमें ऐड कर दो, पेंसिल से लिखने की जरूरत नहीं आती है। हमारा एवरेज मिल गया 7। एवरेज वेट ऑफ 15 बॉयज इज 40 kg। 15 बॉयज एवरेज है 40। इसका मतलब इन सभी का टोटल हो गया 600।
दैट ऑफ रिमेनिंग 10 बॉयज, और 10 बच्चे बाकी है जिनका एवरेज भी है 60, इसका मतलब फिर से हो गया 60। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 25 और सबका वेट है 1200। क्या पूछा है उन्होंने? फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज। सो ऑल बॉयज का वेट है 1200 और बॉयज है 25। सो आप बोलोगे सर टेबल 25 का ही ले लो ना सीधा। 24 4 जा 100, 24 4 जा 100, 100 120 में से 100 चले गए, बचे 20, ये जीरो ऐड कर दिया 200, 25 8 जा 200, 48। यस, एवरेज इज 48। टेबल लर्न होने चाहिए तभी आपको इतना जल्दी होगा, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करते बैठना है। अमय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, अमय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days। इसका मतलब अमय का एक दिन का काम 1/9, 9 days मतलब एक दिन का काम 1/9। बिपिन का काम 18, 1/18। अगर दोनों एक साथ काम करते सो ए प्लस बी, सो ए है 1/9, बी है 1/18। डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, नीचे 18 आ गया। सो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, नीचे आ गया 18, 3/18, 3 1 जा 3, 6 जा 1/6। सो 6 days लगेंगे दोनों को लगेंगे आपको 6 में से एक, मतलब दोनों मिलके अगर काम करते हैं 6 दिन में काम निकालेंगे, एक दिन का काम निकला, सो टोटल दिन निकलेंगे उनके 6। क्लियर है? सिर्फ दोनों का एडिशन किया, नथिंग मोर देन दैट, उससे अलावा बाकी कुछ भी नहीं किया है। ये अलोन कैन डू अ वर्क इन 8 days, सेम है, सिर्फ यहाँ पे सी ऐड किया होगा बस, बाकी कुछ भी नहीं। ए को काम करने में कितना वक्त लगता है? 8 days, मतलब एक दिन का काम उसका रहा 1/8। बी का काम कितना रहा? 24 days, सो एक दिन का काम 1/24। सी का काम 12 दिन, सो 1/12। तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर उनको कितना वक्त लगेगा? सो टुगेदर 1/8, 1/24, 1/12। डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, 24 डिनोमिनेटर ले सकते हैं हम। सो 1 2 3, नीचे आ गया 24, यस सर नीचे आ गया 24। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, सो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6/24, 6 1 जा 6 4 जा, सो 4 दिन लगेंगे टोटल। तीनों मिलके अगर काम करते तो 4 ही दिन में काम खत्म हो जाएगा। रेशियो proportion is nothing more than that. A, B, C started a business. A, B, C started a business. इन्वेस्टिंग, ए की इन्वेस्टमेंट है 1,20,000, बी की इन्वेस्टमेंट 1,35,000 और सी की इन्वेस्टमेंट है 1,50,000। फाइंड द शेयर ऑफ बी, सिर्फ बी का शेयर ढूंढना है, प्रॉफिट भी देके रखा है। सो प्रॉब्लम है कि सर रेशो ही नहीं दिया है, सो एज पर उनकी इन्वेस्टमेंट रेशो निकाल लेते हैं। ए बी सी 1,20,000, 1,35,000, 1,50,000। एग्री? 30 30 30 उड़ा दिए, तीनों 15 के टेबल में आ रहे हैं। यस सर। 15 8 जा 15 9 जा 15 10 जा, सो इनका रेशियो आ गया 8:9:10। 8 प्लस 9 17 प्लस 10, 8 प्लस 9 प्लस 10 27। सो इसका मतलब 8/27, 9/27, 10/27। सो बी का रेशियो मिल गया 9/27। यस, अभी प्रॉफिट भी पता है हमें 56,700, सिर्फ बी का रेशियो निकालना है 9/27। 9 के टेबल में 27 आता है, जी हाँ, 9 3 जा 27। सो आप बोलेंगे सर इसको भी और आसान कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 1 जा 3, 2 बच्चे, करेक्ट है।
3 8 सा 24 2 बजे, 3 9 सा 27, ये 2 0 एज इट इज 1,89,000 सॉरी 18,900 18,900 उसका शेयर ऑलरेडी हमें दे के रखा है। अगर हमें ए का शेयर पूछते तो हम क्या करते हैं, यस 8/27 और 10/27 से निकालते हैं। क्लियर है? रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू बॉयज, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू बॉयज, सो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, सॉरी मार्कर, टू बॉयज का रेशियो है। सो प्रेजेंट एज, आज की एज क्या है पता नहीं, लेकिन रेशियो है 5:6, इसका मतलब 5x एंड 6x। चलो कर लिया। आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, आज का अगर 5x है तो 2 साल बाद 5x + 2 6x + 2, ये 2 साल बाद, बराबर है। हाँ, सो आफ्टर 2 इयर्स रेशियो विल बी 7:8। ओके, दे के रखा है। 2 साल बाद का रेशियो रहेगा 7/8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरह से होता है, ये कॉमन फैक्टर है 8, इसलिए मैं पहली बार लिख रहे हैं हम, इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। क्लियर है? सो इसका मतलब 8 4 ज़ा 8 5 ज़ा 40x 16, 7 6 ज़ा 42x 14। सो आप बोलोगे सर ये 2x 42 - 40 2x 16 - 14 2, सो x की वैल्यू आ रही है सर 1, x की वैल्यू आ रही है 1। x की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो प्रेजेंट एज 1 की 5 है, 1 की 6 है। आगे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 इयर्स, सो 12 + 5 17, 6 + 12 18, सो 17 18 ये रेशियो आना चाहिए, 17 18 ये रेशियो आएगा दोनों का 12 साल बाद। क्लियर है? सो प्रेजेंट एज हमने पहले निकाल ली, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया। 34 क्या बोल रहा है, 34 प्रेजेंट रेशियो बिटवीन अजय एंड बीमल, अजय एंड बीमल कितना है 4 3, मतलब प्रेजेंट एज निकाल लूं क्या मैं 4x 3x, कोई प्रॉब्लम। आफ्टर 6 इयर्स, आफ्टर 6 ईयर, सो 6 साल बाद अजय की उम्र 26 हो जाएगी, 6 साल बाद अजय की उम्र 26 हो जाएगी। सो इसका मतलब यही x की वैल्यू निकल जाएगी, सवाल ही नहीं। 4x + 6 = 26, 4x = 26 - 6 मतलब 20, x = 20/4 दैट इज 5। x की वैल्यू मिल गई 5। बीमल का एज पूछा है, प्रेजेंट में बीमल का एज है 3x, x की वैल्यू पता है हमें 5, सो 3 × 5 15। बीमल का आज का एज है 15। क्लियर है? रेशियो प्रपोर्शन ही, अलग कुछ भी नहीं है। एक बार अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो, मैंने पहले ही बता दिया 10 to 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे सीईटी में। एक सभी प्रॉब्लम्स आपको देखने, एग्जाम के पहले बस इतना रिवाइज कर लो, अपना काम बन जाएगा। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ आदित्य एंड अनिक, ओके 1:2, मतलब आदित्य का अगर x है तो अनिक का 2x है। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद उनका रेशियो बन जाएगा 2/3। सो आप बोले सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यस 3x 15 4x + 10, इधर चला गया 4x - 3x मतलब x, 15 - 10 = 5। x की वैल्यू मिल गई 5। किसका एज पूछा है, अनिक का। अनिक की आज की उम्र है 2x मतलब 10, x की वैल्यू 5 है, आज की उसकी प्रेजेंट उम्र है 2x। सो आदित्य अगर 5 है तो अनिक 10 है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, long rope has to be cut to make 23 small pieces if it is double folded। अगर कोई लॉन्ग रोप है उसको हम डबल फोल्ड करते हैं,
सो हमें कितने पीस चाहिए? 23 पीसेस चाहिए। तो कॉमन सेंस यार 11 जगह पे कट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 अगर कर दिए सो ये 11 22 और ये प्लस 1 23। मतलब कितने जगह पे काटना पड़ेगा? 11 जगह पे काटना पड़ेगा एक रोप। सिंपल है, क्लियर। ऐसे प्रॉब्लम आते तो कुछ सेकंड में हम सॉल्व कर लेंगे उसको, लेकिन हर एक प्रॉब्लम में एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। दिशाज सैलरी इज 3000 मोर देन प्रतिमा। दिशा की सैलरी प्रतिमा की सैलरी से 3000 ज़्यादा। इसका मतलब प्रतिमा की अगर x है तो दिशा की 3000 ज़्यादा, मतलब x प्लस 3000। एग्री है? वेरी गुड सर। रेशियो ऑफ दिशा टू प्रतिमा, रेशियो ऑफ दिशा टू प्रतिमा 17:15। रेशियो इनका रेशियो है 17:15। इसका मतलब दिशा प्रतिमा 17:15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड। 15x प्लस 15 3 जा 45,000, 17x। एग्री? 17x, 15x माइनस कर दो, 2x इज इक्वल टू 45,000। सो x इज इक्वल टू 45,000 का हाफ। 45,000 का हाफ 22,500। 22,500, 22,500 का डबल 45। सो ओरिजिन हमने कर लिया। 45,000 का हाफ 22,500। सो x की वैल्यू, क्योंकि हमें प्रतिमा की सैलरी पूछी थी, प्रतिमा की सैलरी मतलब x, और x की वैल्यू आ रही हमारी 22,500। क्लियर है? फ्रेंड्स ए बी सी आर वर्किंग इन अ कंपनी। ए बी सी 3 दोस्त है, एक कंपनी में काम कर रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कौन से भी कंपनी में काम करने दो। ए की सैलरी है 45,000 पर मंथ। सी की मंथली सैलरी है 3/5 ऑफ द बी की पता नहीं, सो बी की निकालनी पड़ेगी। बीज मंथली सैलरी इज डबल टू द ए की अगर 45 तो बी की कितनी है? 90। और सी की कितनी है? बी की सैलरी से 3/5, बी के सैलरी से 3/5। सो 5 18 जा 90, करेक्ट है। 18 3 जा 54,000। तीनों की सैलरी पूछी है उन्होंने। सो तीनों की टोटल कर लो। 45 प्लस 90 प्लस 40। आपको 1000 के 3 0 कॉमन है, वो तो आने ही वाले, नो डाउट। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 18, 1,89,000, 1,89,000। तीनों की सैलरी पूछी है। बस परसेंटेज जो दिया है प्रपोर्शन, उस प्रपोर्शन से हमने निकाल ली। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मंकी 800 बनानास। मंकी 800 बनानास कितने दिन में? 5 दिन में। ईच डे ईटिंग 6 मोर देन द प्रीवियस डे। पहले दिन जितना खाता है उससे 6 दूसरे दिन ज्यादा खाता है। इसका मतलब कितने दिन? 5 दिन। सो पहले दिन अगर वो x खाता है तो दूसरे दिन वो x प्लस 6 खाएगा, तीसरे दिन x प्लस 12 खाएगा, उसके बाद x प्लस 18 खाएगा, उसके प्लस x प्लस 24 खाएगा। एग्री? 6 मोर टाइम। सो 6 12 18 24, 5 ही दिन कर रहा है। सो 5 ही दिन हमें करना है। 100 बनाना से, 100 बनाना से, नो डाउट। सो 1 2 3 4 5 x तो मिल गए, करेक्ट है। 18 प्लस 12 30, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 30 सर हमें मिल गए 60 इज इक्वल टू 100 बनाना है। सो 5x 60 चले गए 40, x इज इक्वल टू 40 अपॉन 5 8। क्या पूछा है?
हाउ मेनी डिड ही ईट ऑन द लास्ट डे, लास्ट डे x प्लस 24, x प्लस 24, 8 प्लस 24 32, आखिरी के दिन उसने खाए 32। इसका मतलब पहले दिन उसने खाए 8, 8 प्लस 6 14, उसके बाद 12 मतलब 20, उसके बाद 24, उसके बाद 32, इस तरह से वो खाते गए। 100 टोटल होगी, करेक्ट है। 6 ज़्यादा खा रहा है ना, सॉरी, 8 7 14 14 20 20 26 26 आणि 6 32, यस 40 20 60 60 प्लस 40 100, क्लियर है। 100 बनाना इस तरह का, उसने पहले दिन 8, दूसरे दिन 14, तीसरे दिन 20, उसके बाद 26, उसके बाद 32, 6 बढ़ाते गया वो। लास्ट क्वेश्चन, इफ यू राइट डाउन ऑल नंबर्स, if you write down all numbers from 1 to 100, how many times do you write 3? 1 to 100, आप बोलोगे सर 3 कितनी बार लिखा है, तो आप बोलोगे सर 3 यहां से शुरुआत कर दें, 3 13 23 33, वेरी गुड, 43 53 63 73 83 93, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्री। ये 2 बार 11, ये 2 बार 11, उसके बाद 30 से शुरुआत कर रहा हूं मैं, 31 32 33 छोड़ दिया, 34 35 36 37 39, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 30 31 32 34 35 36 37, 1 2 3 4 5 6 7 8, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो 20 बार आ रहा है, यस 20 बार आ रहा है। कैसे 20 बार आ रहा है, एक जगह पे जो है हमने यहाँ पे पूरे कर लिए, 31 32 34, ये 2 बार हमने काउंट किया, करेक्ट है। ओके, सो यूनिट्स के प्लेस पे वो 10 बार आता है, टेंस के प्लेस पे 10 बार आता है, यूनिट्स के प्लेस पे 10 बार और टेंस के प्लेस पे 10 बार, वो 20 बार। सिंपल है, ध्यान में रखो, यूनिट के प्लेस पे 10 टाइम्स और टेंस के टेबल पे 10 टाइम्स, क्लियर है। ओके, ऑल क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक रीजनिंग हैव बीन सक्सेसफुली सॉल्व्ड। इन सभी क्वेश्चंस की अगर आप रिवीजन कर लेते हो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द बीबीए बीसीए सीईटी। इसके बाद वन शॉट में पूरा जनरल नॉलेज हम डिस्कस कर लेंगे। सो मिलते हैं जनरल नॉलेज के वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।